रेडियो इंदौर से प्रस्तुत है दैनिक समाचार। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गालवन घाटी में हुई झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी सहित 20 जवान शहीद हुए हैं। न्यूज एजेंसी ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से कहा कि चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिसमें यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का था जिसने भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की। 3 घंटे चली यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। चीन के सैनिकों ने यह हमला पत्थर, लाठियों और धारदार चीज़ों से किया था। देश में मानसून दक्षिण को पार करते हुए मध्य भारत, पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। इधर देश के कई राज्यों में तापमान कई दिनों से बढ़ रहा है। प्री मानसून गतिविधियों में कमी के चलते राजस्थान के अधिकांश शहरों में लू जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी पारा बढ़ा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के बीकानेर में देश का सर्वाधिक तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों के रोगियों को स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कोरोना वायरस से मृत्यु होने की संभावना 12 गुना अधिक रहती है। WHO ने 82 लाख लोगों को संक्रमित करने वाली और 4 लाख से अधिक लोगों की जान लेने वाली इस बीमारी के मरीजों की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद 15 जून को इसे प्रकाशित किया है। मकान मालिक और किराएदारों में विवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार किराएदारी अधिनियम 2020 लागू करने जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार इसमें अनुबंध खत्म होते ही किराएदार को मकान खाली नहीं करने पर पहले 2 माह में 2 गुना और तीसरे महीने से 4 गुना किराया देना होगा। इसकी सिविल कोर्ट में अपील नहीं हो सकेगी। इन्हें एक सदस्यीय किराया ट्रिब्यूनल, किराया प्राधिकारी और रेंट कोर्ट में निपटाया जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति के लिए इस ड्राफ्ट को भेज दिया गया है। इंदौर में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल धर्मस्थल नहीं खोले जाएंगे। जिला प्रशासन ने यह निर्णय धर्मगुरुओं और धर्मस्थल प्रबंधकों के साथ धर्मस्थल खोलने संबंधी बैठक में लिया। बैठक में सर्वसम्मति से सभी ने आगामी समय में परिस्थितियों को देखकर धर्मस्थल खोलने संबंधी निर्णय प्रशासन को लेने का अधिकार दिया। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अगले 7 दिन बाद धर्मगुरुओं और धर्मस्थल प्रबंधकों के साथ पुनः बैठक कर धर्मस्थल खोले जाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इंदौर जिले में आज से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर नागरिकों का सर्वेक्षण करेंगी। इस दौरान वे सर्दी, खांसी, बुखार, हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप, क्षय रोग, दमा आदि बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का पता लगाएंगी। मोबाइल ऐप के जरिए होने वाले इस सर्वेक्षण में हर परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जानकारी संकलित की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी उनके ही क्षेत्र में लगाई जाएगी। इस सर्वेक्षण कार्य की निगरानी का जिम्मा क्षेत्रवार SDM को सौंपा गया है। अब कुछ फटाफट खबरें। कोरोना संक्रमण के कारण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त कर दी है। इनमें BCom, BA और BSc अंतिम वर्ष के साथ MCom, MA और MSc अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शामिल हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों को 1ली से 8वीं कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी की अंकसूची और स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रोन्नत की सील लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा कि 5वीं और 8वीं के प्रत्येक बच्चे के परीक्षा परिणाम में वार्षिक मूल्यांकन के कॉलम को खाली छोड़ा जाए। इंदौर के देवी अहिल्या होलकर फल मंडी प्रांगण में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए फलों के थोक क्रय विक्रय की अनुमति जारी कर दी गई है। फल मंडी प्रांगण में केवल थोक व्यापारियों को ही व्यापार करने की पात्रता रहेगी। खेची व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ मिलेंगे अगले बुलेटिन में। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर। जय हिंद, जय भारत।